वेलकम बैक नाजरीन। जी कमर साहब जी, आपका पहला सवाल था कि बेनामी की जरूरत क्यों महसूस होती है, जरूरत पेश आती कौन है। कौन लोग इसमें मुतासर होते हैं? देखें, पहली बात ये मुतासर होने वाले कम है, बेनिफिशियल ज्यादा होते हैं। ठीक है। बेसिक जो है ये सारे का सारा जो इलीगल मनी है वो जो पैसा या करप्शन का है या अनटैक्स्ड मनी है, दो ही सूरतों में है बस। या पैसा करप्शन से आपने कमाया है और उसको आपने अपने नाम पे नहीं रख सकते, किसी दूसरे के नाम पे आप रख रहे हैं। और दूसरा पैसा है अनटैक्स्ड मनी, जब आपने इवेजन ऑफ टैक्स की तो फिर आपने वो पैसा जो है किसी और के नाम पे पार्क कर दिया। गवर्नमेंट ने एक अच्छी कोशिश की है कि जितना रियल एस्टेट सेक्टर में ब्लैक मनी की पार्किंग हो रही थी उसको रोकने के लिए उन्होंने कुछ इकदाम किए हैं, बड़े अच्छे हैं नो डाउट। और इसके जो बेनिफिशरी हैं वो भी अल्टीमेटली अब कम होते जाएंगे, क्योंकि अब आपके पास करप्शन के रास्ते रुकेंगे या इकोनॉमी रुकेगी या बजट रुकेगा, क्या रुकेगा? क्या करप्शन के रास्ते रोकने वाली बात देखें, ये तो अभी कबल वक्त है बड़ी, अभी ये वो उसी स्टैंडर्ड से चल रही है, उसी पेस के ऊपर जा रही है, उसमें तो अभी तो कोई खातर खा कमी वाकया नहीं हुई। हाँ, उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले वक्त में अगर हमारी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेशन की तरफ चली जाती है तो फिर इसका जो लेवल है वो डेफिनेट कम होगा। और ये आप समझे ना कि एक दो दिन में बड़ा शॉर्ट टर्म में जाके ये फौरी जनाब सुबह उठे तो हम सब तरफ जनाब करप्शन का जनाब जो दौर है ख़त्म हो जाएगा और एक अच्छा ऐसा दौर आ जाएगा जिसमें तमाम चीज़ें जनाब रियल हकीकत की बेस पे आ जाएंगी और करप्शन का एलिमेंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा जैसा एससीसीपी को उन्होंने सर्च एंड सीजर का इख्तियार दिए, एफबीआर को बेनामी पे इख्तियार मिले, इसी तरह क्या इनमें अफसरान में आप जिस तरह पहले कह रहे थे विल नहीं है कि सहूलियात का फूदान है? असल में है गेम क्या, क्योंकि एक डीसी है जो एफबीआर में जो उसके पास एक छोटा सा कमरा है लेकिन उसके पास गाड़ी नहीं है, घर नहीं है। और जो अगर एजीएम हम देखें, एडमिनिस्ट्रेटर पंजाब में देखें, उनके एक डीसी के पास 8 गार्ड हैं, गाड़ियाँ 4-4 हुकूमत की तरफ से मिली हैं, घर मिला हुआ है। वो कहते हैं हमें वो सहूलतें नहीं मिलती, ये कहते हैं हमें वो कुछ भी नहीं है, उनके पास सहूलतें हैं, वो हमसे ज़्यादा तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं 5-5 लाख। सिस्टम खराबी है, सिस्टम में खराबी है या खुद हुकूमत चाहती है करप्शन खत्म हो या ना हो? नहीं, दोनों तरफ ही है। देखें, एक तो गवर्नमेंट का मैंने कहा ना कि अगर गवर्नमेंट की पूरी दुनिया में जितने आपके टैक्स कलेक्टिंग एजेंट्स हैं वो हाईली पेड होते हैं, पूरी दुनिया में जो टैक्स कलेक्ट करने वाले लोग हैं हाईली पेड होते हैं। उसकी रीज़न ये है ताकि वो किसी भी स्टेज पे आके इस मामले में ब्लैकमेल ना हो, इस मामले में लालच में ना आ जाएं कि जनाब ये मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैं इतने पैसे। वो लोग हाईली पेड हैं जी, नो डाउट, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमसे बहुत बेहतर। तो हमारा तो यहाँ उल्टा है सारा कुछ। और दूसरी बात ये है कि ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, इन लोगों के मुआवजे के बारे में बिल्कुल ज़रूर बात होनी चाहिए और ये ओपन डिबेट होनी चाहिए कि जहाँ जहाँ लोग पब्लिक मनी इन्वॉल्व है जिस जिस शोबे में, वहाँ आपके हाईली पेड और हाईली प्रोफेशनल्स होने चाहिए। ये देखें, एक मैं तो समझता हूँ कि हमारे सिस्टम में सबसे बड़ी खराबी ये है कि हम अपने मुआशरे की जो करीम है, जो सीएसएस करके बच्चे आते हैं, जो पीसीएस जो उनको जगह ही नहीं मिलती, अपनी क्रीम को हम इस काम पे, क्लर्की वाले काम पे ले जाके लगा देते हैं। ये कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। इस काम के लिए आपको मुतलका शोबे के एक्सपर्ट चाहिए, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, आपको टैक्स कंसल्टेंट चाहिए। वो लोग जो इस मामले में आप स्पेशलाइजेशन हमें करानी चाहिए, यूनिवर्सिटीज में एक कोर्स कर रहा है वो बिल्कुल, और उसी स्टैंडर्ड पे जाना चाहिए। दूसरी बात आपने की देखें एससीसीपी की, एससीसीपी एक बड़ा ही इस वक्त तक ऑर्गेनाइजेशन अपना मेरिट बनाया है, और आपके पास इस वक्त 0 लेवल की करप्शन है वहाँ। जी हम यानी बिल्कुल क्लियरली हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ करप्शन का लेवल 0 है, वहाँ अकॉर्डिंग टू लॉ वो लोग प्रोसीड कर रहे हैं। अच्छी बात है कि आपने एक ऐसे इदारे को जो वेल स्ट्रक्चर्ड है, जिनका सिस्टम जो है अंदर का वो बिल्कुल सही बात है, अगर आपने उनको इख्तियार दिए हैं, उनमें अगर बंदे प्रोफेशनल बंदे वहां पे आए तो और इसको बल्कि हमें चाहिए, बल्कि एससीसीपी के पास भी देखें, वहां उनके पास भी एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है। जी, लोग कम है, काम ज्यादा है। हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि उस इदारे की भी थोड़ी सी हेल्प करें, तवज्जो देने की जरूरत है उस तरह, और वहाँ पे उनको बेहतर लोग स्टाफ जो है दें ताकि वो अपने सेटअप को बेहतर बना बिल्कुल सही काम कर सकें। मियां साहब, इस साल 2019 में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भी है, बेनामी भी है, सीएनआईसी की शर्त भी है, दूसरी शर्तें भी हैं, किस तरह सर्वाइव करेंगे? कमर साहब ने बड़ी तफसील के साथ इसका आपको जवाब दिया है। इस वक्त मेरे कैलकुलेशन के मुताबिक 70 से 80% पैरेलल इकॉनमी चल रही है इस मुल्क में। ठीक है, जिसको आप बेनामी कह लें, जिसको आप करप्शन का पैसा कह लें, वो पैरेलल इकॉनमी है। जब तक
وہ पैरेलल इकोनॉमी आप कंट्रोल नहीं करेंगे, ठीक है, ये किस तरह आप आगे चला सकते हैं? ठीक है, अब जैसे आप बेनामी का कहा है, उन्होंने बड़ी तफसील से कहा कि एक बैंक का मैनेजर आपका अकाउंट नहीं खोलता जब तक कि आपके हाथ पांव के अंगूठे ना लगे, कोई शक ऐसा नहीं ही है है। नहीं? जी जी बिल्कुल। फिर शक उसके बाद भी मुझे फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम एक ट्रस्ट रन कर रहे हैं। मेरे डोनर्स की एक डिमांड आई कि आप एनटीएन होल्डर नहीं हैं, हमने एनटीएन नंबर लेके अपने बैंक में भेज दिया। नहीं। ठीक है, अब बैंक मैनेजर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि जनाब ये तो मतलब है ये आपके नाम का है, भाई ट्रस्ट के नाम का है, मैं ट्रस्ट के नाम से एनटीएन लेके आपको दे रहा हूं, मेरा 50,000 से ऊपर का जो चेक आएगा उसको आप उसके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स नहीं काटेंगे। लेकिन वो नहीं मान रहा। जब बैंक यहां तक सख्ती कर रहा है जी जी, तो फिर बेनामी कहां पे रह गई? अब बेनामी क्या है कि ये जो आप अखबारों में पढ़ते हैं उसके घर से इतने टैची नोट निकला है, जी, जी। उसके दराजों से इतने निकला है, ये वो रुपया जो छुपाया हुआ है। अब तो ऐसी सी वो छापे भी मार के बरामद भी कर सकेगा। अब जो बात हम इन्फॉर्मेशन मिली पहले कर रहे थे ना, कि देखिए बात ये है कि वो लोग जी जी, करप्शन इतनी इस मुल्क में फैल चुकी है कि आप उसको कंट्रोल करने के लिए शायद अग्गा दौड़ और पीछा चौड़ हो जाएगा। जी जी, इस मुल्क के ताजर को काम करने के लिए आजादी दी जाए। नो डाउट कि सारे चोर नहीं हैं। देखो मियां साहब, देखो इस ये जो आप बेनामी हो गया या मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, ये भी वो 10% लोग हैं जो जिनकी हुकूमत सुनती है, जो अपनी बात मनवाना भी चाहते हैं और करवाना भी जानते हैं। मैं उसी तरफ लेकिन आ वो रहा हूं। अगर वो छेड़े जाएंगे तो फिर वो आम कहाँ लोगों जाएंगे? देखो ना, जैसे बताया गया कि 200 अरब डॉलर से ज्यादा हमारा बैरून मुल्क पड़ा हुआ है। जी जी, और वो किन का पैसा है? वही जिस सबके भी क्या बात कर रहे हैं। जी जी, वो अशराफिया जो है उनका पैसा है ना। जी जी। वो मेरे जैसे ताजर का पैसा तो नहीं है। जाहिर बात है, जो मैं पहले ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, हर जब चीज मैं पे टैक्स दे पहले रहा से हूँ, ऑलरेडी टैक्स दे रहा हूँ, मैं नेट में हूँ, मैं जी, जी। काम भी कर रहा हूँ, जितना मेरा सोर्स है हर बंदा दे रहा है। जी, जी। तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगा के आप कहेंगे हमने वो रिकवरी करनी है, जी, उसे जी। तो एक पैसा नहीं मिला, उनको तो वीआईपी ट्रीटमेंट भी मिल रहा है, उनको वीआईपी प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। बल्कि रोजाना जी, जब जी। वो अदालतों में या नैब में जाते हैं, जी, जी। उनके ऊपर लाखों रुपए तो खर्च खर्च भी होता है। मियां साहब, आपको जी जी मौका आ गया। उमर साहब, जिस तरह मियां साहब ने बड़े तफसील से कहा, टैक्स भी बाकायदगी से देते हैं हम, ईमानदारी से देते हैं, उसके बावजूद भी सब कुछ भुगतते हम खुद हैं। उन जिन्होंने किया होता है सारा कुछ, उनके ऊपर जो अखराजात आते हैं वो भी हमारे टैक्स के पैसे से आते हैं, वसूली फिर भी कुछ नहीं होती। जो लोग मुतासर होंगे उनको कोई इंसाफ के लिए, कानूनी चाराजोई के लिए कोई इन प्लेटफॉर्म भी बनाए हैं या ट्रिब्यूनल बनाए, कोई अदालतें अलहदा बनाएंगी, क्या होगा? बेसिकली आपने बड़ा तफसील से डिस्कशन होगी है। बेनामी के अंदर जो लोग मुतासिर होंगे, वो अगर तो नॉन जेन्युइन किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई होगी, उसके पास तो पूरा राइट है, ट्रिब्यूनल में अपील करेगा, हाई कोर्ट तक अपील जाएगी। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को जो निज़ाम इंसाफ है, ये उसमें सालों साल ऐसे ही चलता साल, रहेगा। हाँ साल लग जाता है। ये एक बड़ी इसमें देखिए, इस कानून के गलत इस्तेमाल को भी हमें रोकना है। जी, जी। अभी तक सिर्फ 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं जो सारे सियासतदानों के थे। जी जी, एक पिंडी के सियासतदान का था और कोई 2 कराची के उन लोगों के जो पहले यानी बिना भी कोई हम FBR तो का काम असल है। किया है थोड़ा बहुत, इसमें कुछ हुआ है। इसमें गुजारिश ये कि वही जो आप सब बात कर रहे हैं कैपेसिटी बिल्डिंग की, जी, जी। जैसे ही एफबीआर ने काम करना शुरू किया, उन्हें मजीद नोटिस जारी करने से रोक दिया गया है। असल बात यह है कि पॉलिटिकल विल हुकूमत की भी हमें चाहिए साथ, और ये रुकने नहीं चाहिए फिर नोटिस। खाली सियासतदानों को 4-6 को जाने के बाद नोटिस रोक दिए गए हैं। इसी तरह ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करें, एफबीआर में तो कैपेसिटी नहीं है, इतने अफसर ही नहीं है कि वो ये काम कर सके। इसके लिए तो पूरा एक महकमा बनना चाहिए, और एफबीआर के अंदर भी मजीद बेशुमार गुंजाइश है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने की। फील्ड फॉर्मेशंस की 5 शहरों के अलावा पाकिस्तान पूरे में की प्रेजेंस ही नहीं है। FBR को तो देखो वो उमर साहब, नहीं सर, वो हदफ आप को पूरा देखिए, करने पे लगा दिया, वो तो सर उसकी वजह है कि एफबीआर को भी अपने एज इदारा पनपने नहीं दिया ना। जी, जी। उसकी कैपेसिटी नहीं, उसके ऊपर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ्स आ जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है काम करने से। मैं ये नहीं कहता कि वहां पर सारे लोग अच्छे बैठे हुए हैं, लेकिन मसला ये है कि इसमें एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बड़ी सख्त जरूरत है पाकिस्तान को, ठीक है, जिसमें ये सारे इश्यूज रिजॉल्व। ये बेनामी आपने कहा 85% नहीं है, 85% आ ही नहीं सकते, वो सरकारी अफसर खुद हैं। सरकारी जी, अफसरों को बात एमनेस्टी में है ही नहीं है, जी। इसलिए वो कहां से लेकर आ सकते थे इसके अंदर। सियासतदानों के लिए नहीं थी। सियासतदानों को एमनेस्टी नहीं है, उनके अजीजों करबा को नहीं है, तो वो 85% इस वजह से भी नहीं आए कि उनको अवेलेबल ही नहीं थी। अच्छा उमर साहब, वैसे 0% पे भी अगर ये अमनेस्टी आ जाए सबके लिए, यकसा आ जाए,
तो आप क्या समझते हैं हमारी जो इकोनॉमी है डॉक्यूमेंटेड हो सकती है? ठीक है हुकूमत, मैं समझता हूँ कि ईमानदार टैक्स पेयर के साथ बड़ी सख्त ज्यादती है कि उनको बड़े सब्सिडाइज रेट के ऊपर आपने सिस्टम में लिया, लेकिन अब वो $30 अरब के ऊपर हर साल टैक्स दिया करेंगे वो लोग। जी जी। इसी तरह जो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमी लोकल थी उसमें 100 बिलियन 1000 अरब रुपए तकरीबन डिक्लेयर हुआ। ठीक है। वो अगर कल को उस पैसे पर भी तो हुकूमत ने टैक्स लेना है, ठीक तो है। उसका फायदा तो लाजमी है कि सिस्टम का हिसाब बंद, उसमें अभी बहुत गुंजाइश है, उसमें अभी बहुत गुंजाइश है। अभी भी सिस्टम से बाहर पाए देखे 27% पाकिस्तान का नोट जो है वो बैंकों में रीडिपॉजिट ही नहीं हुआ। अब मैं इसको बता दूं क्या मसला, जैसे 1000 अरब अगर नोट इशू है तो 270 अरब बैंकों में नहीं, लोगों ने घरों पर रखे हैं। मैं बल्कि इसमें लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ताली दोनों हाथों से बजनी है। एफबीआर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में किसी का जीपी रेट, मैं ट्रेडर्स का बहुत सारों का वकील हूँ, तो वहां कहते हैं जीपी रेट 8% लगाएं। मैं आज चैलेंज करता हूँ, मतलब स्टील सेक्टर है वो 0.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ट्रेडर 72,000 का लेता है, 72,500 का बेच देता है। ये दोनों हाथों से ताली बजनी है। हर ट्रेड की आपको जीपी भी सेटल करनी है। जब तक आप ताजरों के नुमाइंदों से हर ट्रेड का जीपी रेट एक्चुअल सेटल किया जाए, फिर उसके बाद उन्हें कहा जी अपनी असल सेलें डिक्लेयर करें। आप क्या करते हैं, आप 8% रेट कर लेते हैं, वो अपनी सेलें 5 गुना कम कर लेते हैं। बात तो एक ही है, जीपी तो उतना ही आना है। ये इसके लिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बड़ी सख्त जरूरत है, जिसमें सब लोग बैठे अपने एक्सेप्टेबल किस्म की लिमिट्स हो। किसी अफसर के पास बेचा इख्तियार नहीं होना बनाने के चाहिए। लिए तो वैसे तो स्टेक होल्डर होने चाहिए, लेकिन हमारा मामला उल्टा है, क्योंकि हम पहले कर्जदार हैं, कर्ज लेने के लिए हमें तमाम की शर्तें भी माननी पड़ती हैं, जिसकी वजह से कर नहीं पाते। नहीं, कर्जदार की शर्तें तो हमने माननी है, पर वो हमें कभी नहीं रोकता कि अपने सिस्टम को बेहतर करें, बल्कि उनकी भी ख्वाहिश है कि सिस्टम बेहतर हो जाए। आप सिंगल स्टेज सेल्स टैक्स नहीं लेके आते, इनपुट और आउटपुट का फसाद का निजाम शुरू किया हुआ यहाँ पर। ये जी, जी। फसाद का निजाम है, इसमें अफसरों की जेबों में भी पैसा जाता है, विद ड्यू रिस्पेक्ट कुछ लोगों की। लेकिन कहने का मतलब ये कि इस निजाम को हम खत्म क्यों नहीं कर देते। आप सेल्स टैक्स का रेट सिंगल डिजिट में ले आए 5 से 7%, उसको सिंगल स्टेज कर दें। सिंगल स्टेज का मतलब ये कि हर बंदा अपनी सेल के ऊपर 5% देता जाए, तो ना कोई इनपुट क्लेम करेगा ना कोई आउटपुट देगा। बिल्कुल ठीक इससे है। फायदा क्या होगा, रिफंड का निजाम खत्म हो जाएगा, इनपुट खत्म हो जाएगी। जी, आपको तो इसको बेहतर करना है। रही बात बेनामी एक्ट और मनी लॉन्ड्रिंग की, ये तो बड़े जरूरी कवानीन है और इन पर अमल दरामद होना चाहिए और यकसा होना चाहिए। अमल दरामद होना, क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। कमर साहब, इस बजट के बाद एफबीआर को पहले से ज़्यादा इख्तियार दिए गए हैं, या जिस तरह हुकूमत कह रही थी इस्लाहात ला रहे हैं बिहार में, या पहले से इनके इख्तियार महदूद कर दिए गए हैं? आजकल जो देखने में आ रहा है बिहार के अफसरान वो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, शर्मिंदा होकर बैठे हुए हैं, हुकूमत से नाला है या शब्बर ज़ैदी से नाला है या हुकूमती बजट जो पूरा करना है उससे नाला है, वजूहात क्या है? लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेता हूँ कमर साहब इसका। नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।